अजमेर डिस्कॉम में ठेकों के नाम पर बंदरवाट को लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन असल में ठेकेदारों के यहाँ लगे कर्मचारी भी कोई ज़्यादा खुश नहीं हैं। वे भी प्रताड़ना के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा ही सामने आया है झुंझुनू में, जहां पर कल एक ठेका कर्मी रौनक के काम करते वक्त करंट लग गया, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद ठेका कंपनी के प्रतिनिधि इस कर्मचारी की खैर खबर तक नहीं लेने आए। उल्टे इस कर्मचारी की गलती बताकर न केवल इसे बल्कि इसके पक्ष में आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही है। ठेका कंपनी संध्या एंड कंपनी गुरुग्राम के कर्मचारियों ने आज पहले अस्पताल पहुंचकर साथी का हाल जाना और फिर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कर्मचारी सुमित बेनीवाल ने बताया कि उन्हें न तो पूरे साधन दिए जा रहे हैं और न ही सुरक्षा, बल्कि कोई भी हादसा हो जाता है तो कर्मचारी की सुध लेने तक कोई नहीं आता। 3-3 साल से कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है। कर्मचारियों ने इस मौके पर फटे हुए सुरक्षा दस्ताने और टूटी हुई सीढ़ी भी दिखाई। बोले, टेस्टर से लेकर अन्य सामग्री तो खुद कर्मचारी खरीद कर ला रहे हैं। कोई बोल भी नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कहता है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। उन्होंने अपनी पीड़ा कलेक्टर को बताई है। साथ ही कहा कि वे अजमेर डिस्कॉम पहुंचे एमडी से भी बात करेंगे। इधर कर्मचारियों ने उनकी इंश्योरेंस और पीएफ की राशि भी हड़पने का आरोप कंपनी पर लगाया है। हम यहाँ पर इकट्ठा इसलिए, मैं बिजली बोर्ड से हूँ और हमारे ये जो काम है बिजली बोर्ड का, ये प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। संध्या एंड कंपनी उस कंपनी का नाम है जो गुड़गांव की है। और हम यहाँ इकट्ठे इसलिए है क्योंकि हमारे कल एक भाई है रौनक कुमार, जो नांद का वास का है, उसको करंट लग गया। जब कंपनी वालों को बताया कि भाई करंट लग गया है तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आप जानो, आपके काम जाने। और अभी तक कोई संभालने के लिए कोई आया नहीं है। कंपनी की तरफ से कोई आदमी पहुँचा नहीं है, ना उसको कोई अभी तक पैसे वगैरह कोई मदद की गई है। कंपनी की तरफ से कुछ नहीं हुआ अभी। और हम यहाँ पर जब इकट्ठा होने आए थे कि सभी भाई इसका सहयोग करें, तो कंपनी के द्वारा धमकी दी जा रही है कि कल से आपको नौकरी पर नहीं रखेंगे, आपको हटा देंगे। ऐसे उपकरण है जैसे दस्ताने फटे हुए हैं, ना कोई लाइन चेक करने के लिए कोई टेस्टर वगैरह है। जब यही पता नहीं चलता कि लाइन चालू है या बंद। जब उनको कहते हैं कि हमें सामान उपलब्ध करवाओ, तो वो कहते हैं कि भाई आपकी सैलरी से पैसे कटेंगे अगर आपको सामान चाहिए तो, वरना ना आपको कंपनी की तरफ से कोई सामान नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब को और अंदर यहाँ पर ज्ञापन देंगे कि बिजली बोर्ड की तरफ से कि वे हमारी मांगें पूरी की जाए। जो भी अभी सुनवाई नहीं होगी, हम अजमेर भी जाएंगे। काम ना तो यहाँ पर काम करेंगे, ना करने देंगे किसी को। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित बेनीवाल। मैं मोहम्मद आजम है। पार्टी कंपनी संध्या एंड कंपनी झुंझुनू में कार्यरत था। मेरे रात को मैं कार्य करने पीपली चौक में गया तो मेरे साथ सीढ़ी टूटी हुई थी, उस कारण मेरे पोल पे से गिरा और कंपनी ने मेरा साथ नहीं दिया। कंपनी ने कई मरतबा कहने के बाद, अधिकारियों के बाद संज्ञान में लाने के बाद मुझे 71,000 रुपये मेरे बिल का भुगतान किया गया। उसके बाद मेरी 3 महीने की सैलरी रोक ली गई। अब कंपनी को कहा तो सैलरी देने की ना कर रहे हैं, और तो उसके बाद बोले आप आके ऑफिस में बैठ जाओ। उसके कारण 10 दिन के हो गए ऑफिस में बैठा हूँ मैं, उसके बावजूद भी मेरी सैलरी नहीं दी जा रही है। आज यहाँ आने का कारण ये है कि उसी प्रकार हमारे साथी भाई रौनक सियाग का परसों रात काम करने के दौरान करंट से हादसा हुआ। उस दौरान कंपनी के कुछ अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि अपने गलती से लगाए, और बाकायदे हमारे साथी ने गलत पहन रखे थे, प्लस सब आप सेफ्टी उपकरण था, फिर भी उसको हवाई करंट लगा। कैसे लगा? करंट लगा, पर कंपनी उसका कोई साथ नहीं दे रही। उस कारण हम सभी भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको पूरा सब उसको न्याय मिले, इस कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए इस कारण कंपनी ये कह रही है कि आपको कंपनी से हटा दिया जाएगा। तो कंपनी से हटाने का कारण यह है कि कंपनी से तो हटा दो हमें भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे जो है वो सब करवा के रहो। हमारा ना तो पीएफ अपडेट है, ना ही हमारा इंश्योरेंस कटता है, वो अपडेट है। सैलरी 3 साल हो गए हमें काम करते हुए, सैलरी बढ़ाई गई। 6,000 एक हेल्पर को देते हैं, 7,000 लाइनमैन को देते हैं। हम ठेकेदारी में, कंपनी है गुड़गांव की संध्या एंड कंपनी नाम है। झुंझुनू जिले में उसकी कई गाड़ियाँ चल रही है।